एंगेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। कुछ गेम्स हमारे घर पे भी होते हैं, कुछ आउटडोर्स में भी कुछ गेम्स ऐसे हैं जो हम भीड़ से अलग हम कर सकते हैं, तो उन गेम के माध्यम से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। फिर जो फिट के साथ साथ में डाइट प्लान रहेगा वो हम अलग से टिप्स बताएंगे, और जब आप अच्छी तरह से गेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली भूख लगेगी और आप अच्छे डाइट प्लान की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। जैसे कि हमारे ज़िंदगी में फ़िटनेस जितना महत्वपूर्ण रखता है, और आज के समय में जब कोविड महामारी है तब तो और भी फ़िटनेस महत्वपूर्ण रख रहा है। इसी विषय पे चर्चा करने की फ़िटनेस की हमारी ज़िंदगी में क्या महत्वपूर्ण है, फ़िटनेस किस तरह से फिट रह सकता है इंसान, और कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट राज चौहान जी मौजूद है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि आज के डिजिटल लाइफ में जो लोग जिसको समय नहीं मिलता है वो घर पे कैसे फिट रह सकते हैं। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हैप्पीनेस इंडिया। थैंक यू मैम। और जिस तरह से आपने कहा है कि अभी जो क्रिटिकल टाइम चल रहा है आज के टाइम का, कि कोविड का भी है और अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ गई है कि कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं हो पा रही हैं कि हम कब सोएं, कब क्या करें। और बच्चे, आज हमारे बच्चों को कोई काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, एंड किसी तरह का उनका ना डाइट प्लान हो पा रहा है, ना लिविंग और स्टडी प्लान हो पा रहा है। तो इन बिटवीन मैं ये बोलना चाहूँगा कि बच्चों को जो मोबाइल पे या टीवी पे एंगेज करने की बजाय साथ में हमारे एकेडमी है, और उसमें देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से उसमें एंगेज्ड हैं और किस तरह से अपने आप को फिट रख पा रहे हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि आज हैप्पीनेस इंडिया की तरफ से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को कहीं ना कहीं आप अपना एंगेज करके रखें, और गेम्स में है या डांस में है या किसी इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो फिजिकल वो एक्टिविटीज़ रहें। मोबाइल और टीवी के बजाय मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत मस्ट हैं, ताकि उनका जो एक मानसिक और शारीरिक ग्रोथ हो, और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर उनका डाइट चार्ट बने। ये तो जैसे आज के समय में देखा जा रहा है कि ख़ास तौर पे जो लोग मतलब जिनको टाइम नहीं मिल पाता है, बिना टाइम की वजह से वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, बाहर नहीं खेल पाए, आउटडोर कोई गेम नहीं खेल पाते, उन लोगों के लिए क्या आप सजेशन देना चाहते हैं कि वो घर में रह के भी फिट रह सकें? देखो, अभी ओमिक्रॉन धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। बहुत सारे केसेस आप फॉरेन में देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को सुप्रीम पावर बोलती हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। उसके अलावा इनडोर की बजाय आप आउटडोर में अपनी छत पे है या कुछ इस तरह के ग्राउंड्स हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसेस करके हम उस तरह का गेम्स कर सकते हैं। और सेल्फ कुछ गेम्स ऐसे होते हैं कि जो आप सेल्फ उसमें कर सकते हैं, जैसे घर पे है बास्केटबॉल्स लगा लिए, उसको बच्चों को खिला रहे हैं, या कुछ इस तरह की स्कीपिंग का है, अपने एक्सरसाइज के मेथड्स हैं। कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो 2 और 3 के बीच में भी हो सकती है, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं हम, है ना, टेनिस का है। तो इस तरह के गेम्स हम कर सकते हैं जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो लोगों को जैसे कि अब घर पे रहते हैं तो लोग बहुत सारे जंक फूड भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि घर पे रह रहे हैं तो बोर हो जाने लगते हैं, तो लोग जैसे पकौड़ा, तो उस टाइप के लोगों के लिए आप किस टाइप का हेल्थ टिप्स देना चाहते हैं कि वो ताकि जंक फूड ना खाए? बिल्कुल सही है ये। देखो, एक्सरसाइज या गेम्स के साथ साथ में उनका डाइट, एक हेल्दी डाइट होना और एक प्रोटीन युक्त डाइट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब पेरेंट्स या बच्चे जब गेम्स में या फिजिकल फिटनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो बट नेचुरल वो ऑटोमेटिकली उनका डाइट प्लान चेंज हो जाता है। उनकी माताएं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो एक अच्छे प्लान की तरफ जाते हैं, जंक फूड को अवॉइड करते हैं ऑटोमेटिकली। और आज बच्चों में इतनी सेंसिटिविटी बढ़ भी गई है कि वो जंक फूड को लाइक नहीं कर रहे हैं। और जब आप वो कुछ एक्टिविटी करोगे ही नहीं, तो बैठे बैठे घर में फिर वो चीज़ें हैं कि भाई ऑर्डर दे के बहुत सारी चीज़ें ऐसी मंगवा लेते हैं, और कुछ घर पे भी इस तरह के आइटम्स बन रहे हैं। और बड़े बड़े, नॉट ओनली बच्चे भी, मतलब जो बड़े हैं उनके भी वेट गेन हो रहे हैं। जी, मेरा यही था कि उन लोगों के लिए आप ऐसे क्या, मैं ये अपने दर्शकों को आपके थ्रू जानना चाहती हूँ कि दर्शक क्या खाएं,
कि ताकि वो फिट रह सके और क्या है? देखो मैम, अभी हम केवल गेम्स का वो कर रहे हैं। एक डाइट चार्ट के लिए और डाइट प्लान के लिए मैं अलग से बात करूंगा मैं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये एक उसमें इस एपिसोड में मेरे ख्याल ज़्यादा हो जाएगा कि हम एक डाइट प्लान पे अलग से प्लान करेंगे। केवल मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बच्चे पेरेंट्स भी वर्क एट होम पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, तो अपने आप को मेंटली एंगेज के साथ साथ में हमें फिजिकल एंगेज। जैसे कि आपने देखा, हमारे बातचीत से ये पता चला कि घर में भी रह के आप बहुत सारे गेम जैसी चीज़ें, एक्टिविटी आप कर सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका डाइट प्लान भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर डाइट प्लान अच्छा नहीं होता है तो सबसे मतलब ख़राब असर पड़ता है आपके सेहत के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको और राज चौहान जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है खेल। अगर खेल हमारी ज़िंदगी में रहता है तभी हम फिट रह सकते हैं, नहीं तो फिट ही नहीं रहेंगे तो अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो आज के समय में जो महामारी फैल रही है, देखा जा रहा है तो कोविड पिछले साल आया था और अब तक 2 लहर आ चुका है। अब नया वेरिएंट भी आ चुका है ओमिक्रॉन का, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप फिट रहें, और फिट रहने के लिए आपको कोई ना कोई, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, एक्टिविटी करते रहे ताकि आप फिट रहें। मैं एक ऐड और करना चाहूँगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से हमारा शरीर थकता है और क्या है कि उसमें अच्छी नींद भी आती है। आज बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे भी इस तरह के हैं कि लेट नाइट सोते हैं, उनको नींद ही नहीं आती, क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज तो हो जाती, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाती। तो उसमें क्या है कि बच्चे डिप्रेशन का भी शिकार बन रहे हैं, और जो अच्छे जो बुद्धिजीवी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो भी डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं। तो एक हमारा जो एक शौक के तौर पे भी लें और एक अपनी एक ज़रूरत के तौर पे भी लें, फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम अपनाएंगे तो हम मतलब मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और फिजिकली भी रहेंगे, और इस देश को हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। क्योंकि ये जो बीमारियां हैं, ये मतलब कुछ ना कुछ वेरिएंट से आती रहेंगी। खाली बीमारियों को देखते हुए नहीं, अपने आप को देखते हुए, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को हम फिट रखेंगे, तभी इंडिया हिट रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो आपको और भी खेल से जुड़ी जानकारियों के लिए या देश समाज से जुड़ी जानकारियों के लिए, फिटनेस से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। हैप्पीनेस इंडिया